कि सर आए और हमारी टीम को गाइड करें कि हम लोग सफलता जल्दी से जल्दी सफलता और सिस्टम से सफलता कैसे पा सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत हो जाए मिस्टर अरविंद कुशवाहा सर। वेलकम है सर आपका। सर वेलकम है आपका। अगर आपको है तो आप माइक ओपन कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? कैसे हो जी? यस सर, यस सर, यस सर, आवाज क्लियर है। कुछ लगाने की जरूरत तो नहीं है, ब्लूटूथ वगैरह? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, थैंक यू। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के डूज एंड डोंट्स प्रोग्राम में, जिसमें आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज के प्रोग्राम में, और मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे बारे में सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ आपको आज मुझे लगता है ज्यादा कुछ बताने की अपने बारे में जरूरत नहीं है। आज हम कुछ सीखने के लिए आए सभी लोग। तो तैयार हैं सभी लोग? जैसा कि चैट सेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं, फुल एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जितने भी लोग सीखना चाहते हैं कृपया सीधे बैठे, लेटे ना, ठीक है? क्योंकि लेटेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है? सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बैठ के अगले आधे पौने घंटे, जब तक मैं हूँ, लगभग आपके पास में 10 बजे तक रहूंगा, तो 10 बजे आधे पौने घंटे में कुछ होने वाला है नहीं। सभी लोग बैठ के तसल्ली से आराम से सुने, ठीक है? तभी समझ में आएगी कुछ बातें। क्योंकि जो बातें आज मैं आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ, ये किसी आपके मार्केटिंग प्लान में या किसी आपके सक्सेस सेमिनार में या हमारे प्लान बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये बातें मार्केटिंग प्लान में यदि होती तो फिर आप सभी लोग वहां पढ़ ही लिए होते। क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं ना, वो एक्सपीरियंस से हमारे पास आती हैं। हमारे पास जब एक्सपीरियंस होता है तब वो बातें समझ में आती है। नहीं तो होता क्या है कि पहले हम एक्सपीरियंस लेने के टाइम में 4-5 साल 10 साल अपना गुजार देते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में फिर भी बताना चाहूंगा। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, मैंने ये जो भी आपको बता रहा हूँ या जो भी मैं एक्शन लेता हूँ, उसके कुछ होता ही है कि मेरे पास पहले का भी कुछ एक्सपीरियंस था। 2005 के लगभग मिड 2005 से मैंने नेटवर्किंग की लाइफ में कदम रखा था। अब वो अलग बात है कि वो नेटवर्किंग थोड़ी अलग टाइप की थी, इस तरह की नहीं थी। लेकिन वहां से मैंने जो हमारे आज 5% में, जिन्होंने कभी कोई कंपनी नहीं की है, जो काम वो लोग आज 5% पे करते हैं, ये काम मैंने 2005 के मिड, यानी कि आज से लगभग 15 साल पहले शुरू किया था। लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, लोगों को समझाना, ये काम 15 साल पहले शुरू किया था। तो शुरुआत में जैसा आपके साथ आज प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ 2005 या 6 के बीच में आना शुरू हुई थी। वहां पर मुझे समझ में आया कि ये काम और आम काम में कितना अलग है, दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि शुरुआत में सभी को ऐसा लगता है ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, इससे अच्छा तो हमारी नौकरी 9 से 6 या 9 से 9 वाली वो ज्वाइन कर लेते हैं, आराम से, वहां कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। लेकिन इस काम में शुरुआत में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। फील्ड में जब हम जाते हैं बहुत तरह के प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सुनाते हैं, घर वाले, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार। तो ये सब सुन हमने पहले से ही लिया था। मजे की बात है, वेस्टीज में आने के बाद ये कुछ ज्यादा सुनने को नहीं मिला, क्योंकि ये सब सुन पहले से ही लिया था। तो वहां से थोड़े से ढीठ से बन गए थे ना, ढीठ जैसे बन जाते ना, कुछ एक ही बात बार बार सुन सुन के ढीठ बन गए। तो 2005-6 से लेके 2014-15 तक 10 साल में बहुत ढीठ बन गए थे। और वहां बहुत कुछ समझ भी लिया था कि आम लोग केवल कहते रहते हैं और जिसको जो करना होता है वो करता ही करता है। तो 10 साल करने के बाद, और 10 साल में इनकम जान के हंसी आएगी कई लोगों को, मैक्सिमम इनकम 25,000 रुपए से ज्यादा कभी नहीं आई थी। यानी कि 10 साल अपना किसी एक लाइन में लगाने के बाद भी 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं आया था। और हर महीने 25,000 नहीं भी आ रहा था। ये मैंने बोला हाईएस्ट 25,000 आया था, लेकिन कभी 15-10 भी आया था। लेकिन जो 10 साल में सीखा होता ना, हम कहीं भी यदि टाइम देते तो कुछ ना कुछ तो सीखते ही, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो जो 10 साल में सीखा, यही सीखा कि आम से खास कैसे बना जा सकता है। अपने आप को यदि बदला जाएगा तो आम से खास बन सकते हैं। क्योंकि सभी लोग शुरुआत में आम ही होते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं खास बनने के लिए, उस प्रोसेस में टाइम तो लगता है, रातों रात कोई अलग नहीं हो जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस में जब वो सीख जाएगा, अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, तब वो जरूर आम से खास बन जाएगा। तो वेस्टीज जब मेरे पास आई थी 2015 में, तो मुझे लगा
कि 10 साल जो मैंने सीखा, जो सीखा उसको यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए मैंने इस वेस्टीज को ज्वाइन किया। और जैसा कि आप सभी लोगों के साथ शुरुआती टाइम में होता है, लोग बहुत टांग खींचते हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कम हुआ, क्योंकि पहले ही मैंने सुन बहुत ज्यादा लिया था, तो दूसरी बार में कम हुआ है ना, पहले ही मैंने सुन लिया था। क्योंकि अब मैंने कहा कि इस काम में जब इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, इतनी गाड़ी आ रही है, घर आ रहा है, विदेश जा रहे हैं, तो जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मेरे को भी जिद आ गई, ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को भी यही मैसेज दूंगा कि जिद, सबसे पहले आपकी जिद होना बहुत जरूरी, जिद्दी बनना पड़ेगा। विदाउट जिद किए आप सफलता नहीं हासिल कर सकते। क्लियर? तो ये मैंने आपको अपना छोटा सा परिचय दिया। और 2015 में ज्वाइन होने के बाद, जैसा कि सभी को रातों रात समझ नहीं आता, तो शुरुआती टाइम में सब लोग बनते हैं ना होशियार, कलाकार, खुद को ज्यादा समझदार, तो ये गलती मैंने भी की थी। और कुछ दिनों तक, लगभग 6 महीने 8 महीने तक सिस्टम ज्यादा समझ में आया नहीं। लेकिन हाँ, जनवरी 2016 से मैंने अपने आप को पूरी तरह, होता ना जैसे वर्जन चेंज हो जाता है, वर्जन 2.0 आया, यानी कि अब अपने आप को बदलने की पूरी तैयारी कर ली कि अब जो सिस्टम जैसा बोलेगा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अपलाइन बोलेंगे यदि 12 बजे रात को लाल किला आना है तो जी ठीक है, आने के लिए तैयार है। फिर ये नहीं पूछे क्यों आना है, क्योंकि आधे लोग तो इसी चक्कर में गायब हो जाते हैं कि क्यों करूं मैं, तो क्यों वाला मैंने काम कर दिया बंद। क्योंकि यदि अपलाइन ने बोला तो भाई क्या पता कुछ प्रोग्राम हो लाल किले पे, है ना। तो फिर 2016 के जनवरी से सिस्टम को पूरी तरह से समझना और सीखना चालू किया, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। और मुझे पता है बहुत कुछ सीखना है, मैं इतना भी सीख नहीं गया हूँ, क्योंकि बहुत आगे जाना है। तो ये मैंने बताया अपने बारे में। अब मैं यहां से आता हूं आज की ट्रेनिंग के ऊपर। तैयार हैं सभी लोग? आर यू रेडी लीडर्स? तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता है, वो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्या करना चाहिए, कि क्या वो काम है। क्योंकि जो अब मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे 10 साल का मेरा पहला एक्सपीरियंस और 5 साल अब जो वेस्टीज से मैंने लिया है, यहाँ इतने सफल, बड़े बड़े सफल लोगों से जो सीखा, उसी का मैं एक तरह से अगले आधे पौने घंटे में आपको सारांश बताने वाला हूं। कि भाई मैंने देखा, जो मैंने वो महसूस किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हो सकता है आपको वो बात आज ना समझ में आए, लेकिन आज से साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि उस ट्रेनिंग में जो बातें बताई गई थी एक्सपीरियंस के बिहार पर बिल्कुल सही थी। क्लियर? तो सबसे पहली बात, क्योंकि सफल तो सभी लोग होना चाहते हैं, इसमें जितने भी लोग अभी 250 के आसपास लोग मीटिंग में, इसमें यदि मैं सवाल पूछता हूँ कि जी क्या आप लोग सफल होना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है सवाल कोई वाजिब नहीं है, क्योंकि सफल सभी लोग होना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है अभी भी, या जो मीटिंग में नहीं आए वो भी सफल सभी लोग होना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सफल होने के रास्ते में ना कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और उन प्रॉब्लम को लोग फेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका शुरुआती टाइम में विजन ही क्लियर नहीं होता है ना। कुछ लोग 2 महीने में गायब हो जाते हैं, कुछ 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में। लेकिन उस प्रोसेस तक पहुंचने में टाइम 2, 4, 5 साल भी लग सकता है। क्लियर? तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको इस प्रोसेस में खुद को क्या करना है, ईमानदार बनना है, अपने आप से ईमानदारी दिखानी है। यहाँ पर शोबाजी नहीं चलेगी, मैं क्लियर बोल रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यदि आप चाहते हैं कि मुझे सफलता चाहिए, आपका भी नाम हो, आपका भी लोग वीडियो देखें, आपको सुने, आपकी ट्रेनिंग अटेंड करें, उससे पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा। और वहां बनने के लिए आपको खुद से ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, मीन्स अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। चाहे आप ईमानदारी से 2 घंटे भी दे रहे हो तो 2 घंटे देना पड़ेगा। वैसे आजकल कोरोना में तो सब लोग फुल टाइम वेस्टेज कर रहे हैं ना, जो नहीं भी कर रहे थे फुल टाइम, वो भी आजकल फुल टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। लेकिन जब नॉर्मल टाइम था, यदि किसी ने 4 घंटे निकाला, 2 घंटा सुबह, 2 घंटे था, तो 4 घंटे ईमानदारी से देना पड़ेगा। देखिए क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं ईमानदारी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे, है ना। अब जॉब में भी ईमानदारी करते हैं, यदि वहां आप बेईमानी करते हो तो क्या होता है, वहां सजा क्या मिलती है। यदि एक बार बेईमानी करी तो आप सबकी नजरों में आपकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और 2-3 बार यदि कर दी तो आपका पत्ता वहां से साफ, है ना, आपकी नौकरी
खत्म। लेकिन यदि वेस्टीज में कोई यहाँ जॉब तो है नहीं, किसी को किसी ने सैलरी पे तो रखा नहीं है, ना हम आपके बॉस है ना हमने आपको सैलरी देना है, फिर यहाँ पे फिर भी लेकिन ईमानदारी फिर भी बरतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ आप ईमानदारी बरतोगे तो वही काम आपकी टीम भी करेगी, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो भी करते हो, यदि आप यहाँ दूसरों की चुगली करना शुरू कर दो आज से, देखो आपकी टीम में आपसे बड़े बड़े कलाकार हैं, वो आपसे डबल ट्रिपल काम करेंगे, वही काम, क्योंकि काम वही करेंगे, मल्टीपल वाला जो आप करोगे उसका ट्रिपल कर जाएंगे वो, है ना। आप बोलोगे जी मैं एक मीटिंग में नहीं आऊंगा, वो अगले 2 मीटिंग में और नहीं है। तो यहाँ डुप्लीकेशन बहुत जल्दी होता है। अच्छाई का डुप्लीकेशन धीरे धीरे होता है, लेकिन बुराई का डुप्लीकेशन तुरंत होता है। 1 मिनट में एक्शन लेते हैं तो लोग तुरंत, बस उनको पता चलना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सभी लोगों को खुद से ईमानदार बनना है। तैयार है सभी लोग? ईमानदारी दिखाएंगे ना? आपको खुद से आज एक शपथ लेनी है कि मैं अपने आप से अगले 2 से 3 साल, कब तक? जब तक आपका चेक 1 लाख नहीं आ जाता, तब तक मैं खुद से खुद की ईमानदारी दिखाऊंगा। और 1 लाख के बाद भी ईमानदारी दिखानी, ऐसा नहीं उसके बाद बेईमानी शुरू कर दी। लेकिन जब तक आपका 1 लाख का चेक नहीं आएगा तब तक आपको ईमानदारी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ईमानदारी बरतेंगे कैसे, जरा मैं उसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक, कि जो भी आपने 2 घंटा 3 घंटा चूज कर रखा है उतना टाइम ईमानदारी से देना है। दूसरा, प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करना है, क्योंकि कई सारे लीडर्स को मैं जानता हूं बकायदा कि वो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे टीम में सभी लोग हर महीने 3-3 हजार का प्रोडक्ट यूज करें, 5-5 हजार का प्रोडक्ट यूज करें। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? भाई जब आप यूज नहीं करोगे तो टीम कैसे करेगी? और केवल फूड सब, अरे हेल्थ सब, अरे क्या कहते हैं, तेल चाय पेस्ट नहीं, सबसे ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ फूड सप्लीमेंट, जिसको बोलते हैं हेल्थ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट यूज करना है। देखिए आज जितने भी लोगों को आप जानते हैं ना, 1 लाख 2 लाख 4 लाख कमाते हैं, आप उनके घर जाके देखो, उनके घर में 5-10 हजार का प्रोडक्ट हमेशा खुला रहता है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि यदि हम प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे तो हम नीचे कैसे इसको यूज करवा सकते हैं। तो सभी को यहाँ भी आपको ईमानदारी दिखानी है। दूसरा, मीटिंग में भी जब आते हैं तो वहां भी आपको ईमान, देखिए यहाँ कोई बॉस तो है नहीं। नौकरी में क्या होता है, क्या वहां कोई आपको फोन करता है, बॉस का फोन आता है कि जी 9 बज गया, अब आपने घर छोड़ा या नहीं छोड़ा? वहां जाते हैं ना, 9 बजे की यदि मीटिंग है तो, सॉरी 9 बजे की यदि आपकी ड्यूटी है तो 8 बजे आराम से घर चाहिए। आपको पता होगा कि आधा पौना घंटा जाने में लगेगा, तो 8 बजे घर से निकलना ही पड़ेगा, 9 बजे पहुंचना है। यहाँ भी आपको ईमानदारी दिखानी। यहाँ जरूरी नहीं कि आपके अपलाइन का फोन आएगा या आपके अपलाइन का मैसेज जब तक नहीं आएगा जब तक कैसे मैं मीटिंग में जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। अपलाइन हर बात, देखिए तब तक अपलाइन फॉलो करता है जब तक आपका विजन या वाई क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि हाँ जी अब ये लीडर बन चुके हैं, इनका वाई क्लियर हो चुका है, इन्होंने अपना लाइफ का डिसीजन ले लिया है, यहाँ कुछ बड़ा करना, तो वो आपको यदि फॉलो नहीं भी करता तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप फिर भी मीटिंग में आए और आप खुद को बदले। तो ये मैंने आपको बताया ईमानदारी के टॉपिक पर कि ईमानदार होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा इसी में पॉइंट आता है, जो लोग बहुत बड़े बड़े ड्रीमर्स होते हैं, मैं कह रहा हूं आप लोग अपनी लिस्ट जो बना रखा है आपने, उस लिस्ट में एक अलग से कॉलम बनाओ। जो लोग सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं और आप उनको जानते हो, ऐसे लोगों की 10, 20, 30, 40 लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। क्यों? क्योंकि जो ड्रीमर्स होते हैं ना, वो शुरुआत में आपकी बात सुनते तो नहीं है, लेकिन यदि उनके बात समझ में आ जाते हो तो काम बहुत जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं। फिर आपने जो काम 2 साल में किया वो हो सकता है वो काम 6 महीने में कर जाए, लेकिन हो सकता है शुरुआत में वो आपकी बात सुने ना, आपको दूर से ही भगा दे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की एक अलग से लिस्ट बनाइए। ड्रीमर्स होना बहुत जरूरी है। यदि आपको बहुत जल्दी ग्रोथ करना है तो खुद के भी ड्रीम्स होने चाहिए और आपके टीम में भी ड्रीमर्स का होना बहुत जरूरी है। जिसकी टीम में जितने ज्यादा ड्रीमर्स होंगे उतनी ही जल्दी उसकी टीम की ग्रोथ होगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्रीम्स आप सभी लोगों को बहुत बड़े बड़े बनाने, बड़े बड़े देखने, लेकिन इसका एक और कॉलम है, केवल सपने देखने नहीं है, सपनों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े एक्शन भी लेना है। क्योंकि कई लोग केवल सोच लेते हैं, अपलाइन हमेशा यही बोलते हैं सपने देखने, सपने, चलो सपने इतने बड़े बड़े बना लिए, लेकिन सपने बड़े बना लेने से केवल रिजल्ट नहीं आएगा,
बड़े सपने का मतलब आपके रिजल्ट भी बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। मीन्स आम जो लोग रिजल्ट काम कर रहे हैं उससे आपके बड़े बड़े रिजल्ट होने चाहिए। यानी कि यदि कोई 10 लोगों की मीटिंग कर रहा है तो आपको 100 लोगों की मीटिंग करनी चाहिए, 1000 लोगों की कर। भाई यदि आपका एक्शन बड़ा होगा तभी तो रिजल्ट बड़ा आएगा। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सपने जरूर देखें बड़े बड़े, लेकिन उसके साथ एक्शन भी ले बहुत बड़े बड़े, ठीक है? तभी आप एक दिन सफल। ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ कि आप सफल होंगे। सफल कैसे होंगे, उसके प्रोसेस में आपको क्या बदलाव करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि यहाँ कई लोग होते क्या है, सोचते हैं मेरा अपलाइन बदल जाए, मेरे डाउनलाइन बदल जाए, ये वेस्टेज सिस्टम बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, प्रोडक्ट बदल जाए, बस मैं ना बदलूं। तो ऐसे लोग भी यहाँ बहुत आगे नहीं जाते। आगे वही जाते हैं सफल, वही कि जो जैसा भी है उसको वही रहने देते हैं, लेकिन खुद को बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अरविंद कुशवाहा आज से 5 साल पहले यदि मैं सोचता कि बाली सर प्लान ही बदल देते तो ज्यादा आसान रहता है ना। जैसे आज हमारे कई सारे लोग सोचते हैं ना कि डायरेक्टर को कम कर दो, सिल्वर लेवल कम कर दो, ये अरे कम कर देते तो फिर बहुत सारे लोग भर्ती भी तो हो जाते ना, और बहुत सारे भर्ती हो जाते तो बहुत सारे लोग सफल भी हो जाते। तो फिर फिर पता कैसे चलता कि आप में और उनमें अंतर क्या है। सफल यदि होना है तो आपको उसी सिचुएशन में काम अलग करना पड़ेगा। क्या बाकी लोग, जितने भी लोग आप देख रहे हैं वेस्टिज में सफल हो रहे हैं, उनके लिए क्या मार्केटिंग प्लान अलग कोई डिजाइन किया है, सीक्रेट कोई मार्केटिंग प्लान है, या उनके लिए कोई अलग प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है अलग से, वो आपके बीच में नहीं आता, उनको अलग पार्सल भेजा जाता है, या उनका कुछ अलग उनके लिए कोई सिस्टम बना रखा? नहीं ना, सबके लिए सेम प्रोसेस है। अब यहाँ डिपेंड ये करता है, सफल वही लोग हो रहे हैं जो उसी सिचुएशन में अलग ढंग से अपना रास्ता निकालते हैं। देखिए कोरोना चल रहा है, अब आप सभी लोगों के लिए कोरोना है, लेकिन इसी कोरोना में कई लोगों का आप देखेंगे बिजनेस स्टेबल भी है और कई लोगों का ग्रो भी कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का बिजनेस बिल्कुल नीचे पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, सिचुएशन को ब्लेम करना चालू कर दिया। जी सिचुएशन ऐसी है, हम कहाँ जाएं, किससे मिलें, किससे बात करें। लेकिन इसी में कुछ लोगों ने जो जिनको सफल होना वो सोल्यूशन निकाल रखा है। जूम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, 1 to 1 भी जूम पे मीटिंग करते हैं, ग्रुप में भी मीटिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तरीका है। लेकिन जो सफल होना चाहता है वो तरीके पे काम कर रहा है, मीन्स सॉल्यूशन पे काम कर रहा है। जिसको सफल नहीं होना है एक्सक्यूज दे रहा है वो। तो सिचुएशन को एक्सक्यूज नहीं देना है, आपको क्या करना है, खुद को बदलना है। जब आप खुद को बदलेंगे, अपडेट खुद को करेंगे, खुद को एजुकेट करेंगे, खुद को मोटिवेट भी रखना है। यहाँ कोई आपको कोई इंजेक्शन नहीं है कोविड या कोविशील्ड की तरह की लगा दिया आप जी अब हमेशा मोटिवेट रहोगे, ऐसा कुछ कोई इंजेक्शन अभी बना नहीं, ठीक है? आपको खुद से खुद को मोटिवेट रखना। क्या जो भी कोई किसी को मोटिवेट करता है, लोग जाते हैं ना अपने आप तैयार होके बकायदा टाई वाई लगा के, डीओ वो मार के, क्रीम पाउडर लगा के, कोई उनको मोटिवेट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको वो जो 10 तारीख को सैलरी आती है वो मोटिवेट करती है कि इतने रुपए फिक्स है जी आएगा, है ना, 20,000 15,000 30,000 जो भी फिक्स है। यहाँ लाखों रुपए की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप मुझे लग रहा है आपको मोटिवेट करने की जरूरत ही क्या है, आपको खुद से ही खुद को मोटिवेट करना है। नेक्स्ट, कुछ लोग जो यहाँ बहुत बड़े विजन देखते हैं वही सफल हो पाते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वेस्टीज में, 1 साल 6 महीने के लिए ट्राई करने के लिए आते हैं जी, चलो ठीक है लग जाते हैं। केशव जी सफल हुए, अरविंद जी सफल हुए, मोहित सर हुए, ये हुए वो हुए, हम भी लग जाते हैं, क्या पता हम भी सफल हो जाए। मतलब लक को आजमाने के लिए अपने आते हैं, लक ट्राई करते हैं। तो यहाँ जी कोई लॉटरी तो है नहीं कि लॉटरी लग जाएगी आपकी और आप सफल हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ एक करोड़पति बनने का ना प्रोसेस है, प्रोसेस। उस प्रोसेस में जो लोग उसमें उससे होके गुजरते हैं वो जरूर करोड़पति बन जाते हैं, इसमें कोई दो राय। उस प्रोसेस में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनको जो लोग फेस करते हैं, जो उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं, अपलाइन से बैठ के उसका सोल्यूशन निकलवाते हैं, वो लोग सफल हो जाते हैं। तो इसमें विजन का मतलब कम से कम आपका विजन 5 साल 10 साल या 15 साल का विजन देखना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल वाला आपको विजन नहीं देखना। जब मैं वेस्टीज में आया था, मैं थोड़ा सा एक बार और अपने बारे में यहाँ ऐड करना चाहूंगा, तो शुरुआत टाइम में मैंने 3 साल का एक टारगेट लिया था कि मैं 3 साल तक वेस्टीज को करूंगा और 3 साल बाद मैं इसका देखूंगा रिजल्ट कि क्या मैंने किया।
ये नहीं कि 6 महीने करा और अच्छा जी 6 महीने तो मेरा चेक 10,000 भी नहीं आया था, लेकिन यदि 6 महीने में ही क्विट कर दिया होता तो आज 2.5 लाख तो महीने का नहीं आता। तो मैं आप सभी से बोलूंगा 6 महीने 1 साल के लिए ना है, अगले 5 साल 10 साल और 15 साल के लिए है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा जियो का। सभी लोग जियो को अच्छी तरह जानते हैं, मिस्टर मुकेश अंबानी। अब आपको मैं एक अभी आंकड़ा बताऊंगा ना, कई लोगों को शौक लगने वाला है। जियो का आपको, आप लोगों के अनुसार आपने देखा होगा जियो कब आया था, आपने कब देखा? सितंबर 5 सितंबर 2016 को आपके पास पब्लिक के लिए उसने अपना सिम लॉन्च किया था। 5 सितंबर 2016 डेट लिखना है तो लिख सकते हैं। अब 2016 से हम लोग जानते हैं कि जियो नामक कोई कंपनी थी और जियो कंपनी है भी अभी। लेकिन अब आपको देखिए समझना पड़ेगा कि जियो, मिस्टर मुकेश अंबानी ने कितने साल पहले सोचा होगा कि जियो आएगा, गैस करके बताइए। जियो हमारे सामने 2016 के सितंबर में आया, पब्लिक को यूज करने के लिए 2016 के सितंबर में मिला। लेकिन मुकेश अंबानी जी ने उसका सपना देखा था 9.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 10 साल पहले, 15 फरवरी 2007 को। सोचिए, उन्होंने 15 फरवरी 2007 को इसके बारे में सोचा। देखिए कई लोगों को कमेंट भी आ रहा है, बिल्कुल नॉलेज काफी लोगों के पास है। 10 साल पहले उन्होंने सोचा था कि जियो नामक कोई कंपनी आएगी और कोई सिम होगी जिसमें हम नेट चलाएंगे, नेट फ्री मिलेगा जो भी। तो 10 साल उनको उस प्रोसेस में लगा, हमारे पास आने में उनके सोचने के बाद 10 साल लगा, तब जाके आज उनकी संपत्ति है 2,41,705 करोड़ रुपए। जियो की संपत्ति 2,41,705 करोड़ रुपए की संपत्ति ऑलरेडी मुकेश अंबानी जी ने जियो से बना ली है। बाकी उनकी संपत्ति छोड़ दो, मैंने केवल जियो की बात की, तो जियो का मैं बता रहा हूँ, जियो की एसेट्स बता रहा हूँ। अब सोचिए 2007 में सोचा, 2016 में लॉन्च हुआ, 9.5 साल, ऑलमोस्ट 10 साल लगा उनको एक्शन लेके उसको हमारे पास तक पहुंचाने में। क्या रातों रात सोचा और कल से जियो चालू होगा? यदि रातों रात होता तो क्या इतनी, आज 40 करोड़ लोग जियो का नेटवर्क यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि 40 करोड़। ये मेरा आंकड़ा हो सकता पुराना और भी बढ़ गया हो। तो इतने सारे लोग कैसे आए? क्योंकि उन्होंने आज से, उस दिन से 10 साल पहले सोचा। तो मैं आप सभी लोगों से भी बोलूंगा, आपको आज सोचना पड़ेगा अगले 5 साल 10 साल और 15 साल के बारे में। क्लियर? तब जाके आप करोड़पति अरबपति बन पाएंगे। क्योंकि जब हमारी सोच छोटी होती है ना, तो फिर सपने बहुत बड़े बड़े देखने से भी बहुत काम होता नहीं है। सोच छोटी, सोच को करना पड़ेगा बड़े। आप अगले 5 साल 10 साल, मैंने अपने 2030 के बारे में भी सोच रखा है कि 2030 आएगा तो मैं कहाँ, मेरे पास क्या होगा, कैसी मेरा लाइफ स्टाइल होगा, कौन कौन सी मेरे पास कार होगी, कहाँ घर होगा। क्योंकि जब हम काम करेंगे तो सोचना तो पड़ेगा, और सोचेंगे नहीं, ये नहीं कि जी मैंने टारगेट लिया 1 लाख का, 1 लाख तो हो गया, अब क्या होता है, अब सपने कोई रोक नहीं, सपने आपके उसमें बढ़ते रहने चाहिए, ड्रीम्स बड़े होते रहने चाहिए। आगे के बारे में आपके सपने सोचते हुए बड़े होंगे तभी आप आगे जाएंगे, नहीं तो फिर वो रुक जाएंगे जी 1 लाख सोचा था 1 लाख आ गया, अब क्या जरूरत है ज्यादा टेंशन लेनी। क्लियर? तो मैंने बताया यहाँ आप लोग को कि अगले 5, 10 और 15 साल के बारे में सोचिए कि आज चल रहा है 2020-21, और आज से 15 साल बाद 2036 जब चलेगा तब मेरा लाइफ स्टाइल क्या होगा, मेरे पास मेरा घर कहाँ होगा, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे, मेरा क्या कहते हैं, कौन सी कार मेरे पास होगी, इसके बारे में आप सोच के रखिए, प्लानिंग करके रखिए। जो ही नहीं हर जगह उसको गाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे ये ड्रीम्स हैं, मुझे हाँ ये दिखाइए। तब जब जब कोई आपका मजाक उड़े आप उसको दिखा सकते हो कि मैं आज के लिए नहीं, मैं अपने 10-15 साल के बाद के लिए मैंने वेस्ट ज्वाइन करा है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया विजनरी, आप सभी लोगों को विजनरी बनना पड़ेगा। जैसे बाली सर 2004 में उन्होंने 2014 का विजन देख लिया था, आज 2021 चल रहा है, उनको 2025 का पूरा पता है प्लानिंग क्या क्या होने वाला है। ठीक, 25 चलेगा तो 30-35 के बारे में प्लानिंग कर रखे होंगे। मैं इसी तरह कह रहा हूँ कि आपको भी और हमें भी विजनरी बनना पड़ेगा। जब हमारा विजन होगा बड़ा, तभी हमारे सपने बड़े होंगे और तभी हम सफल भी हो पाएंगे। छठा पॉइंट, हमें अपने आलोचकों से डरना नहीं। आलोचक कौन होते हैं? किसी के मम्मी पापा, किसी के भाई बहन, किसी के हस्बैंड वाइफ, किसी के रिश्तेदार, किसी के पड़ोसी, किसी का खास दोस्त, इन लोगों को बोला जाता आलोचक।
है ना। अब ऐसे लोगों से जो लोग शुरुआत टाइम में डर जाते हैं, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, केशव जी के साथ भी, आप में से भी कई सारे लोगों के साथ शुरुआती टाइम, लेकिन जिनको जब अपने ऊपर भरोसा हो जाता है और उनको सिस्टम समझ में आ जाता, तो फिर ये आलोचकों की सुनना कर देते बंद। फिर क्या करते हैं, केवल वो अपनी सुनते हैं और उन लोगों को गलत साबित करके दिखाने के लिए काम करते हैं। तो आपको भी लगन और अपना जुनून दिखाना है, और तब तक दिखाना है जब तक आप सफल नहीं हो जा रहे, यानी कि अगले 2-3 साल 4 साल कोई दिक्कत नहीं, सुन लो, कुछ दिनों के बाद वो फिर आपकी सुनेंगे। अभी वो आपको सुनाएंगे ना, फिर कुछ दिन बाद आप उनको सुनाओगे। क्लियर। तो कुछ दिन सुनने में क्या दिक्कत है, यदि 2-3 साल सुनने से हमारी लाइफ पूरी तरह बदल जाए, क्या दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को अपने आप को उनको सुनने के लिए तैयार रखना पड़ेगा मेंटली। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ एक और तरह के लोग सफल होते हैं जो हजारों लोगों को अपने साथ सफल होते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि केवल यदि आप अपने आप को चाहते हैं कि मैं सफल हूं, तो भी आप सफल नहीं हो सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो सपने आपने बनाए हो ना, उसमें सैकड़ों हजारों लोगों को और ऐड करना पड़ेगा। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम कोई नया व्यक्ति लगा और वो अपनी 6 लाइन में, अलग अलग 6 लाइन में 1-1 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को तैयार कर देता है उदाहरण के साथ। तो आप क्या गेस करते हो उसकी महीने की इनकम कितनी होगी। यदि 6 अलग अलग फ्रंट लाइन में 6 लोगों को 1-1 लाख कमाने के लिए तैयार कर दिया, मेहनत करेगा, टाइम लगेगा, 2-3 साल 4 साल 5 साल 6 साल कोई बात नहीं, तो फिर उसकी इनकम क्या होगी, मिनिमम 5 लाख तो होगी, बाकी उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अब सोचिए, यदि हम केवल अपने बारे में सोचते रहे कि मेरा ही 1 लाख आ जाए और नीचे बेशक किसी का नहीं आया, तो फिर वो भी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। हमें क्या करना है, अपने नीचे बहुत सारे लोगों को लखपति करोड़पति बनाने के बारे में सोचना है। हम तो अपने आप ही लखपति करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो और हमारे साथ पागल बनने के लिए तैयार हो। अब आप में से कई सारे लोगों को आपके घर वाले पागल बोलते होंगे, जिनको बोलते हैं उनको मुबारक हो, वो लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, अपनी पीठ ऐसे थपथपा सकते हैं, यस मैं पागल हूं। और जिसको नहीं बोलते उसका मतलब वो कुछ कर धर नहीं रहे, ठीक, वो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। जिनको लोग बोल रहे हैं इसका मतलब वो कुछ कर रहे हैं, वो सफल होने वाले हैं। क्लियर। आज नहीं होंगे कोई बात नहीं, 6 महीने 1 साल 2 साल बाद होंगे और इतिहास में और ग्लोरियस टीम में उनका नाम लिखा जाएगा और स्क्रीन पर दिखाया जाएगा हर एक्शन टीम में। लेकिन जो नहीं बोल रहे वो कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको ना कोई पागल बोल रहा है, ना उनके अंदर जिद आ रही है उनको गलत साबित करने की। पागल बोलना बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पागल की परिभाषा वैसे देना नहीं चाहता हूँ, मुझे पता है सबको सब कुछ आता है यहाँ, लेकिन फिर भी पागल का मतलब होता है पाने को गतिशील लक्ष्य, यानी कि जो लोग जिनको अपना टारगेट दिख गया सामने कि हाँ मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे यहाँ ये करके दिखाना है, उनको कोई कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आज मोदी को कितने लोग पागल बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? बहुत सारे लोग अभी भी बोलते होंगे, देखो यहाँ 250 में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते होंगे। तो मोदी को समझ में आ गई थी आज से 20 साल पहले कि एक दिन पहले मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा, दोबारा बन के तिवारा ही बन जाए क्या पता। लेकिन जो बोल रहे बोलता रहे, उनको वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। जिसको विजन क्लियर हो गया उसको कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो आप सभी लोगों को यदि कोई पागल बोल रहा है तो ऐसे यदि 1-2 लोगों तो और संख्या बढ़ा लो, 10-20 लोग तैयार कर लो। 10-20 लोग जिस दिन आपको पागल बोलना चालू कर देंगे, इसका मतलब बहुत जल्दी आप सफल होने वाले। ठीक है। नेक्स्ट, जिनको सफलता किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए, उन्हीं को सब एक दिन लोग सफल मानते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं, हाँ जी सफलता तो चाहिए, हैंड रेज अभी करवाएंगे कर देंगे, लो जी मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। लेकिन समय मैंने बोला ना, सफलता के और आपके अभी के टाइम में ना बहुत सारा पेन आता है, जिसको बोलते हैं दर्द सहना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कष्ट होता है, जिसको बोलते हैं तपना पड़ता है, वो लोग करना नहीं चाहते। और ये नहीं करना चाहते तो कुछ दिनों के बाद उनके सारे सपने हो जाते हैं चूर, उनका सारा कुछ हो जाता है गायब, उनके सारे ड्रीम हो जाते हैं बंद,
और वो सब कुछ छोड़ के हो जाते हैं सिस्टम से दूर। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको, जो लोग सिस्टम में आए तो थे बड़े जोश में, लेकिन आज उनको ढूंढा जाता है तो वो फेसबुक पे भी नहीं मिलते, फोन की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। क्यों? क्यों? क्योंकि जो मैंने यही बताया कि उन लोगों ने क्या किया कि जो लोग सफल होना तो चाहते थे लेकिन जो कीमत अदा नहीं करने की कोशिश की, जो कीमत, देखिए बिना कीमत अदा किए नहीं सफलता मिल सकती। मैं क्लियर बात बोलूं, कुछ लोग सोचते हैं चलो मैं आज नहीं कर रहा हूं, बाद में कर लूंगा, बाद में फिर भी तो काम करना पड़ेगा ना, तपना तो पड़ेगा। बिना पेन लिए यदि आप सफल हो जाते तो वेस्टीज में ही सारे लोग, 2.25 करोड़ लोग सारे सफल क्यों नहीं हो गए? सिंपल, क्योंकि सारे लोग वो पेन लेना नहीं चाहते, दर्द लेना नहीं चाहते, जो भी सिस्टम बोलता है उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग चलाते, इसलिए सफल नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को बोला किसी भी कीमत पर, देखिए आपको जिद करनी पड़ेगी। यहाँ फिर मैं जिद वाली बात कर रहा हूँ, किसी भी कीमत पर मुझे सफल होकर दिखाना। मैं कह रहा हूँ आप उन लोगों के लिए सफल होकर दिखाओ जो आपको सफल होने नहीं देना चाहते। आप सबको छोड़ो, आप उन्हीं को गलत साबित करने के लिए सफल होने की जिद कर लो कि मुझे 4 लोगों ने मना किया, 10 लोगों ने मना किया, मैं इनको सफल होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। फिर देखो आप सफल कैसे नहीं होते। जितने भी लोग अभी हैंड रेज कर रहे हैं ना, या जो भी आप जिन भी अप्लायंस को अपने जानते हो, उन सभी लोगों ने जिद कर ली थी। वो बात अलग है, उन्होंने अपनी मीटिंग में बताया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मन ही मन जिद कर रखा है। मैं ये उनके मन की बात मैं बता रहा हूँ, एक तरह से मन की बात बता रहा हूँ। देखो उनके मन की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी जो भी सफल हो वो ये करके आया है। सिंपल, यदि वो किया नहीं होता तो आज वो सफल ही नहीं होता, हम उसका नाम ही नहीं लेते। हमारे कई सारे अपलाइन को जानते हो, मोइन सर, संतोष सर, है ना। क्या लगता है ये लोग शुरुआती टाइम में जब लगे थे तो इनके पास था लोगों को कुछ दिखाने के लिए? कुछ नहीं था, लेकिन इनके पास एक जिद थी कि मुझे इन लोगों ने मना किया है, मेरे पड़ोसी ने मना किया, मेरे रिश्तेदार ने मना किया, मैं इनको गलत साबित करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो इन्होंने मेहनत की, इनको भरोसा हो गया सिस्टम पे और मेहनत की, इसलिए आज ये बहुत सफल लीडर है। क्लियर? तो मैं आप सभी लीडर से बोलूंगा कि प्लीज किसी भी कीमत पर सफल होने के लिए काम करिए। ये नहीं कि मैं ट्राई कर रहा हूं, हो जाऊंगा, क्या पता आज नहीं हुआ, साल बर्बाद हो जाऊंगा, 2 साल बाद हो जाऊंगा, 3 साल, भाई ऐसे करके 10 साल भी हो जाएगा तो फिर सफल नहीं होंगे। क्लियर मैं बात बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोगों को मैं पिछले 3-4 सालों में देख रहा हूँ, उनका टाइम एक्सटेंड होता जा रहा है सफल होने वाला। क्यों? क्योंकि जो बेसिक काम करना चाहिए वो काम वो नहीं कर रहे, खुद को चेंज नहीं कर पा रहे, खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे। तो क्या सफलता बिना तपस्या किए या बिना अपने आप को चेंज किए मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद को बदलना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ बात बोली किसी भी कीमत वाली, तो मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। हो सकता है आप लोगों ने स्टोरी सुनी भी हो, और सुनी भी हो तो क्या यहाँ स्टोरी सुनाने का ही बिजनेस है, मैं फिर भी सुनाऊंगा। क्लियर? एक साधु जी थे, और एक साधु जी से ज्ञान लेने के लिए उनका चेला तैयार हुआ, आया। साधु जी बहुत पहुंचे हुए फकीर थे, तो चेले को पता चला कि साधु जी तो बहुत पहुंची हुई चीज है, चल के इनसे कुछ ज्ञान ही ले लेता हूं। तो वो उनसे ज्ञान लेने के लिए पहुंचा। अब साधु जी को ढूंढते ढूंढते पहुंचा, वो नदी के किनारे कुटिया में रहते थे। अक्सर साधु महात्मा लोग ऐसी जगह रहते हैं, है ना। तो वहां पहुंचा, तो देखा साधु जी, प्रणाम किया। उसने बताया कि जी क्यों आया, तो बताया जी मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। अब हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम जीवन में सफल कैसे होना चाहते हैं या कैसे होंगे। तो साधु जी सुन लिए उसकी बात। अब जो ऐसे लोग होते हैं ना तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो पहले खाली सुनते रहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जिनको कुछ नहीं आता ना, वो तुरंत रिएक्ट करते, तुरंत लड़ने के लिए या तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते। उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब उस बंदे को लगा पता नहीं साधु जी को सुनाई कहीं, ऐसा तो नहीं कान से को सुनाई कम देता हो, है ना, ऐसा खुद ही गेस कर लिया। उसने 1-2 बार बोला तो उन्होंने बोला हाँ मैंने सुन लिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम कल मेरे साथ नदी में चलना। तो उसने बोला ठीक है। अब हो सकता है उसने सोचा कि लग रहा नदी में जाके नदी के अंदर ही मुझे कुछ ज्ञान सूत्र बताएंगे, फॉर्मूला। पहुंच गया उनके साथ नदी में नहाने के टाइम। अब वहां जाके जैसे उसने डुबकी लगाई नीचे, साधु जी ने उसको ऊपर से डुबो दिया, मतलब नीचे ही दबा दिया पानी में, अंदर उसके प्राण बाहर आने वाली स्थिति आ गई, दबेरा। अब भाई कितने दिन कोई बर्दाश्त करे, कितनी देर, 10 मिनट, 1-2 मिनट,
तो बहुत गुस्से में आके उसने ऊपर यूं करा और फिर बाहर निकला। तो उसने बोला साधु जी आपसे मैं ज्ञान लेने के लिए आया था ना कि आप मेरे को मारने के लिए आए हो। मैं मारने के लिए नहीं आया हूँ, ज्ञान लेने के लिए आया हूँ कि कैसे अपनी लाइफ को सफल बनाऊं। तो उन्होंने उससे सवाल पूछा। वो सवाल देखिए बहुत काम का था। ये सवाल आप सभी लोग अपने आप से पूछ सकते हैं। वो सवाल ये था कि जब तुम नीचे पानी में डूब रहे थे, जब तुम्हें लग रहा था कि मैंने दबा रखा है, तो तुम किसके बारे में सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? तो वो बोला जी मैं तो यही सोच रहा था कब छोड़ो, अब कब मैं सांस लूं, कब जिंदा बाहर निकलूं। तो उन्होंने बोला इसीलिए सफल नहीं हो सकती, क्योंकि आप आए थे मेरे से ज्ञान लेने, और यदि मैं जो भी कर रहा था आपको उसको चुपचाप सहन करना चाहिए था। तो उसको उसने क्या किया, उसने एक्शन लिया और थोड़ी देर के बाद उसने उनको ये झटका के बाहर निकल गया। अब यहाँ पे यही बात हमारे ऊपर लागू होती है। यदि हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, अब कोरोना आ गया, अब कुछ लोग कहें अच्छा लग नहीं रही है मेरे से बस की बात है, मतलब अपना जो टारगेट था उससे हट गए। सपने सबके हैं, आपके भी हैं, लेकिन वही बात वहां, यदि उसने उस टाइम बोला होता कि हाँ मैं देख रहा था मैं सफल हो रहा हूँ या सफल होना चाहता हूँ और आप मुझे समझा रहे हो, तो हो सकता है वो गुरु जी उनको ज्ञान भी देते। फिर उन्होंने जी ने कहा नहीं मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, जाओ अपने घर जाओ। उन्होंने उसको ज्ञान नहीं दिया। तो यहाँ उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की दूसरे तरीके से। अब हम यहाँ किसी का इस तरह से कर देंगे तो कल से वो बंदा हमें अपना ब्लॉक ही कर देगा नंबर, है ना। तो ऐसा कुछ हम करने वाले हैं नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, मैंने ये स्टोरी सुनाई। नेक्स्ट, कुछ लोग अपने घर वालों और जानकारों की तब तक नहीं सुनते, और ये कुछ लोग से मतलब वही है जो सफल लोग हैं, जब तक वो खुद को सफल साबित नहीं कर देते। मतलब सुनाई उनको देता है इधर से, लेकिन वो इधर से निकाल भी देते हैं, सीधा इधर से आता है इधर से बाहर। मतलब वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो अभी शुरुआत में बोल तो सकते नहीं, कुछ उनके पास दिखाने के लिए तो है नहीं, तो वो बोल कैसे सकते हैं। तो इसलिए कुछ दिन आपको भी सुनना पड़ेगा, सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगले 2 से 3 साल यदि मैं कह रहा हूं दुनियादारी की सुन के आपकी लाइफ पूरी बदल जाती है 100%। आज जैसे आप हैं वैसे ना रहे तो क्या दिक्कत है, अगले 2-3 साल हमें सुनने में क्या दिक्कत। मैं कह रहा हूँ कुछ भी सुन ले, कोई पागल बोल ले, बेवकूफ बोल ले, गधा बोल ले, क्या दिक्कत। बोली तो रहा ना, आप हो तो नहीं जा रहे ना। उसको ऐसा लग रहा है आप बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ रिएक्ट नहीं करने में भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, और कुछ लोग जो यदि कोई बोलते हैं ना तो उसको एक औजार बना लेते हैं अपने ऊपर की, हाँ मैं इसको एक दिन गलत साबित करके दिखाऊंगा। वो उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो उसके लिए वेट करते हैं, साल 2 साल 3 साल का वेट करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि प्लीज आप लोग तुरंत रिएक्ट ना करें, उसको एक अपनी क्या कहते हैं उसको चैलेंज के रूप में ले सकते हैं कि मैं इनको गलत साबित करके दिखाऊंगा, और लग जाओ और मेहनत करो। मैं कह रहा हूं यदि कोई बोले तो 2 गुना 4 गुना और मेहनत करना चालू कर दो, ताकि उनको गलत साबित करने में थोड़ा और जल्दी आप कर पाओ, ताकि जल्दी से जल्दी सफल हो जाओ। तो मैं सभी से बोलूंगा कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, जो लोग सफल हुए ना आज, जितने भी लोगों के आप देखते हैं बुक में छपा है नाम, कार बुक में छपा है, वॉइस मैगजीन में छपा है, ये आम लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको अपने आप के ऊपर 101% विश्वास था, जब इन्होंने वेस्टीज का प्लान देखा था या समझा था कि चाहे कोई करे या ना करे, मैं करके रहूंगा, मैं सफल होके रहूंगा, मैं अपना नाम इस कार बुक में, इस वॉइस बुक में लिखवा के रहूंगा। क्योंकि बाली सर किसी की शक्ल देख के तो उसमें छापते नहीं है, देखते होंगे आप, है ना। किसी की शक्ल कैसी है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई कैसा है, शक्ल आती है ना सबकी। ये तो नहीं देखा जाता ये बहुत हैंडसम शाहरुख खान दिख रहा है इसको छापो, और जो हैंडसम नहीं दिख रहा उसको नहीं। वहां पे क्या होता है वो देखा जाता है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कौन अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम फॉलो करवा रहा है, उसी की बुक में नाम आता है, वही लोग सफल होते हैं। तो आपको भी देखिए सफल यदि होना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद पे 100% आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कंपनी, प्रोडक्ट, अपलाइन, डाउनलाइन, इन सब पे विश्वास होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा इन पे नहीं होना चाहिए, लेकिन इन पे बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। मुझे जब प्लान दिखाया देगा था, मुझे ये दिख गया था कि इस प्लान में तो मैं सफल जरूर हो सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यदि आपको भरोसा ही नहीं है खुद पर, तो फिर
सफल होने का जो आपने भ्रम पाल रखा है, कृपया उसको भूल जाए। ठीक, इसी में एक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कॉलम, यानी कि सफल यदि जो आप होना चाहते हैं तो साथ साथ हमें अपने आप को एक जिम्मेदारी भी लेनी खुद पड़ेगी, ना कि आपको कोई जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि भाई ये करो आपको, क्योंकि ये प्योर बिजनेस है, कोई जॉब करते नहीं है, आप यहाँ प्योर बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े, अभी मैंने रिलायंस वाले का नाम जिनका लिया, मुकेश जी का, क्या वो नौकरी करते थे? उन्होंने जिम्मेदारी ली। आप ऐसे भी किसी दुकान में जाते होंगे, देखते होंगे, यदि किसी का कभी वो नहीं आया, क्या कहते हैं उसको, जो उनका हेल्पर होता है, वहां मान लो साड़ी की दुकान में गए, वो साड़ी दिखाने वाला हेल्पर उनका नहीं आया, तो वो ये जो मालिक होगा कोई 10, 20, 50 लाख लगा रखा, वो ये नहीं कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो कस्टमर आया वो चला जाए। वो हमेशा ये चाहेगा कि यदि आया तो इसको, चलो कोई बात नहीं, होने तो 10 मिनट मैं ही दिखा देता हूँ। अब वो भी चाहेगा ईगो में आ जाए, मैंने 20 लाख लगा रखा है, 50 लाख, मैं इसको साड़ी दिखाऊंगा, क्योंकि उसको बेसिक काम पता है कि यदि मैं इसको नहीं दिखाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यदि ये खुद नेगेटिव होगा तो हो सकता है 10 को और नेगेटिव भी कर सकता है कि उस दुकान में ऐसा पड़ता होता है। एम आई राइट? तो आपको क्या करना है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वही एक दिन सफल लीडर बनेगा। तो आप समझ लो कि आप बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, फैसला आपके हाथ में। ठीक है, इसी क्रम में डू वाले कॉलम में सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो लोग अपनी फैमिली से एकदम सच्चा प्यार करते हैं, लव करते हैं, बच्चों से, फैमिली से, मम्मी पापा से, अपने घर के गार्जियन से, मैं कह रहा हूं आप अगले 2 से 3 साल यदि उनको खुश देखना चाहते हो, आप चाहते हो उनके वो सारे सपने पूरे हो जो उनका हक है, वो उनको भी लाइफ एंजॉय करने का हक है, उनको भी अच्छी कार में घूमने का हक है, उनको भी अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का मन करता है, वो बेशक बात है, अलग है कि वो आपको देख के आपके सामने आज अपने दिल की बात नहीं बोलते, वो तब बोलेंगे जब आपको, आप उनको दिखने लग जाओगे कि आप उस लायक हो गए हो। तो आपको करना पड़ेगा अगले 2 से 3 साल खुद को बदलने के लिए ना, मेहनत करनी पड़ेगी, ढंग से अपने आप को रगड़ना पड़ेगा सिस्टम में, क्योंकि अगले 2-3 साल से यदि आपके, जिसके छोटे बच्चे हैं 2-3 साल बाद इतने भी बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन जितने भी हो जाएंगे उस टाइम यदि वो आपसे आज बोल नहीं सकते तो 3 साल बाद बोलने लायक हो जाएंगे। यदि किसी का 15 साल का बच्चा तो 3 साल बाद वो 18 साल का हो जाएगा, वो आपसे कहेगा कि मुझे ये वाली कार चाहिए, तो आप सोचो, फिर आप कहोगे अच्छा कार की क्या जरूरत है, बाइक ही चला ले, कार चलाने से कोई फायदा नहीं है ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक्सक्यूज देंगे, क्योंकि जब हमें एक्शन लेना चाहिए था, जब हम एक्शन आज लेके अपने आप को बदल के अपने अंदर अपडेट ला के हम उनकी लाइफ स्टाइल को बदल सकते थे, तो वो हमने किया नहीं, तो बाद में हम एक्सक्यूज देंगे कि नहीं ये इससे अच्छा यही है। करते नहीं करते, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जब कोई वैसा तरीका नहीं दिख रहा होता अपने आप को बढ़िया चेंज करने का, तो हम आप में से कई सारे लोग, मैंने भी कई सारे बहाने मारे थे शुरुआती टाइम में, क्यों, क्योंकि मुझे पता था ऐसा जो काम मैं कर रहा हूँ इससे हो ही नहीं सकता। तो मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि अगले 3 से 5 साल आप जम के मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, 3 से 5 साल में जो जितना है उसी में 5 साल अपनी एज और जोड़ दो। यदि 20 है तो 25 हो जाएंगे, 30 है तो 35 हो जाएंगे, 45 है तो 50 हो जाएंगे, लेकिन उस 5 साल बाद देखना आपका लाइफ स्टाइल पूरी तरह बदल जाएगा। ठीक, जब पैसे होंगे तो आपका लाइफ स्टाइल रोज आप चेंज कर सकते हो, रोज आपके पास घर में दिवाली होगी, रोज दशहरा होगा, रोज ईद होगी। लेकिन जब पैसा नहीं है ना, तो एक साल में एक ही बार आते त्योहार, जिसके पास पैसा होता है ना उनके पास रोज दिवाली, रोज दशहरा, रोज जहां मन करे वहां जाते। तो यदि आपको ये लाइफ स्टाइल चाहिए तो 3 से 5 साल आपको ना ढंग से अपने आप को मेहनत करके बदलना पड़ेगा, और अपने टीम वालों में भी कुछ लोगों को पकड़ के उनको बदलना पड़ेगा, तब जाके आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा। अब मैं यहाँ तक मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए, अब मैं आता हूँ क्या नहीं करना चाहिए। अब ये बहुत जरूरी टॉपिक होने वाला है, इसमें बस अगले 4-5 मिनट में लूंगा, क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे पहला क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं, जो नहीं बनाना चाहिए। जो लोग सफल हुए हैं या तो उन्होंने पैसा बनाया या बहाने बनाए, यदि जब तक वो बहाने बनाए थे वो सफल नहीं हुए, तो यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती। यदि हमें पैसा चाहिए तो बहाना आज से बनाना कर देना बंद, नो एक्सक्यूज, बहाना बिल्कुल भूल जाइए। बहाने नामक शब्द आपकी कोई सी डिक्शनरी में हो, डिक्शनरी में से बहाने नाम का शब्द हटा दीजिए, क्योंकि बहाना मारेंगे ना
ऐसे ही लाइफ रहेगी जैसी आज हालात है, जैसी स्थिति है। यदि आप चाहते हैं इससे ऊपर उठे तो उसके लिए आपको बहाना छोड़ना पड़ेगा और उसके सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, पॉलिटिक्स बाजी नहीं चलेगी टीम में। पॉलिटिक्स बाजी का मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, ये ऐसे है, मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा डाउन लाइन ऐसा है, मेरा क्रॉस लाइन ऐसा है, वो मेरी टीम। भाई पॉलिटिक्स बाज, यदि पॉलिटिशियन बनना रहता तो हम लोग वेस्ट टीम में क्यों आते? हम लोग पॉलिटिक्स में जाते, है ना। कोई किसी पार्टी में जाता, कोई किसी पार्टी में जाता, वहां पे करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे होते। बताइए आप लोगों को यहाँ क्यों आए? यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ हम सचमुच में सफल होने के लिए आए। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स बाजी नहीं चलेगी। यहाँ पे इस तरह का काम जो लोग करते हैं ना, मैं देख रहा हूँ उनका कैरियर बिल्कुल गायब सा हो गया है। मैं सभी से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स बाजी ना करें, क्योंकि ये जब हम गलती कर रहे होते हैं ना, तब हमें एहसास नहीं होता। गलती का एहसास होता है जब वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद, और फिर जब बाद में गलती का एहसास होता है तो फिर उस गलती को आप फिर दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ता है, मेहनत करके सुधारना पड़ता है। तो हम क्यों वो गलती करें? कई लोगों को मैंने देखा है एक और गलती करते हुए, अपनी टीम में पॉजिटिव बातें करते हैं और दूसरी टीमों में नेगेटिव बातें करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक ये भी काम नहीं करना है किसी को भी। आप सबको पॉजिटिव बोलो। मेरे 5.5 साल के कैरियर में मेरे से आज तक वेस्टीज में जो भी मिला, चाहे वो किसी भी लाइन का हो, चाहे आप किसी भी सफल लीडर को आप देखो, वो कभी भी किसी को गलत राय नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि आज मैंने इसको गलत राय दी तो घूम फिर के कोई ना कोई मेरी टीम में भी आएगा वही गलत राय दे। तो यहाँ पर करना क्या है कि किसी को कभी भी गलत राय नहीं देनी। क्लियर? तीसरा, टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है केवल टाइम पास कर रहे हैं। उनका 1 साल भी गुजर गया, 2 साल भी गुजर गया, 2.5 साल भी गुजर गया, 3 साल भी गुजर गया, लेकिन उनके एक्शन में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा। मतलब वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, अपडेट नहीं कर पा रहे। उसका देखिए दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, उनकी टीम में कुछ दिनों के बाद उनसे कटना चालू कर देते हैं। मीन्स क्योंकि वो अपने अंदर अपडेट नहीं ला रहे, खुद को चेंज नहीं कर पा रहे, किसी अब एंगल से अपने आप को बदल नहीं पा रहे। अब इसमें उनका ही रोल है और कुछ उनके कुछ अप्लायंस का भी रोल आता है। मैं नहीं कर रहा सारा, लेकिन 90% रोल खुद का होता है कि जब तक मैं खुद को खुद से बदलना नहीं चाहूंगा, कोई कितना भी चाह लेगा, हम नहीं बदल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खुद को बदलना है और दूसरा टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखिए जिंदगी ना बहुत छोटी है, ये आपको कोरोना टाइम में समझ में आई गया हो, कई लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। जिसके अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई होगी ना, उसको बहुत अच्छी तरह ये बात समझ में आ रही होगी कि लाइफ बहुत छोटी है। क्योंकि हमारी प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबे टाइम के बीच में ही कुछ हो जाता है, क्योंकि ऊपर की प्लानिंग कुछ और ही होती है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि ये नहीं सोचना है कि अब तो जी लग तो गया, 10 साल बाद सफल हो ही जाएंगे। अरे 10 साल क्या पता आप रहो ही ना देखने के लिए, सफल होने के लिए। तो अगले 2 से 3 साल मेहनत करके कोशिश करनी है कि अब बिल्कुल 100% सफल नहीं, कम से कम आज से 60-70% तो सफल हो ही जाओ। कम से कम 1-2 लाख की इनकम तक तो पहुंच ही जाओ, बाइक से कार तक तो आ ही जाओ, 1-2 बार विदेश तो घूम ही लो। तब ना आएगा, तब तो आपके अंदर चेंज कुछ दिखेगा हम लोगों को कि हाँ ये व्यक्ति पहले कुछ और था, आज कुछ और है। तो मैंने ये सभी से बोला कि कृपया टाइम पास ना करें, टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाएगा। क्योंकि देखिए जो कल करना क्यों ना आज से करा जाए। कुछ लोग आज नहीं जी मैं अगले महीने से ये कर दूंगा, अगले महीने नहीं मैं उससे अगले महीने ये करूंगा, और ऐसे करते करते 2-2 साल 3-3 साल गुजर जा रहा है। तो कृपया ऐसा ना करें। जो भी करना है ना आज ही करना है, इसी वक्त करना है, आज से ही एक्शन लेना है। यदि आप आज एक्शन लोगे तभी जाके दुनिया बदलेगी, तभी रिजल्ट आएगी। तो कल कल करके 5.5 साल हो गया। मैंने कई लोगों को बताया था 5.5 साल पहले, उनके आज तक भी वेस्टी समझ नहीं आई। अब लेकिन यदि उनके नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खुद एक्शन लिया तो आज मेरे समझ में आई, तो मेरी लाइफ बदली या नहीं बदली। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि कृपया ये वाली गलती ना करें, टाइम पास ना करें। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, खुद को ज्यादा होशियार ना समझें। ये वाली गलती तो जरूर बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हो। खुद को सोचते हैं जी मैं होशियार हूं, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं, बस इनको तो कुछ आता नहीं, मुझे बहुत कुछ आता है। देखिए सब ये गलती जो लोग करते हैं उनको भी बहुत कुछ बाद में भर जाना भुगतना पड़ता है। तो यदि आप ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या करना है। अभी केशव जी ने बताया था ना मीटिंग शुरू होने से पहले, खुद को बेवकूफ मान के ही काम करना पड़ेगा अगले 3 से 5 साल।
मैं आज तक बेवकूफी मार रहा हूँ अपने आप। मोइन खान जी बेवकूफी है, केशव जी बेवकूफी है, क्योंकि होशियार होते हैं ना तो आज 20-30 हजार 40 हजार की जॉब कर रहे होते कहीं। बेवकूफ थे इसीलिए वेस्टिज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी करूंगा, यदि आपको रिजल्ट चाहिए इनका वाला, तो आपको काम भी तो इनका वाला करना पड़ेगा। मतलब कुछ दिन के लिए बेवकूफ बन जाओ, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं बहुत सारे होशियार लोगों को देखा हूँ 20-25 हजार की जॉब करते हैं, और इस टाइम में उनकी सैलरी आधी हो गई, कई की तो उनकी नौकरी से छुट्टी हो गई। तो आप लोगों को होशियार बनने में फायदा है कि बेवकूफ बनने में फायदा है, डिसाइड आपको करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज की ट्रेनिंग से काफी कुछ पॉइंट सीखने को मिले होंगे, और जो भी मैंने आपको बातें बताई ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार बताया। इसमें कोई भी कहीं से आपको मैंने कोई बुक नहीं पढ़ के बताया, ना कहीं से मैंने और कॉपी किया है, क्योंकि जो भी बातें हुई ना मैंने खुद रियलाइज किया है, और मैं रियलाइज कर भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि लोग सफल हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं क्यों ना यदि हम सफल हो रहे तो आप सफल हो, आप भी सफल हो, आपकी नीचे टीम भी सफल हो। उसके लिए ही आपको मैंने अलग से अब मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग से ट्रेनिंग दी जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी कुछ बातें, और आगे से ये जो भी मैंने बातें बताई जो अच्छी लगी उनको अप्लाई करेंगे, और जो अच्छी नहीं लगी उसको डिलीट कर देंगे। तो थैंक यू केसर जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे के सारे पॉइंट शेयर कर दिए। सभी लोग आई थिंक अपनी गलतियां, जो होने वाली गलतियां उसके बारे में अवेयर हो गए होंगे। अब वो गलतियां हम लोग नहीं करने वाले। यस और नो? सो उन गलतियों से बचे रहिए, क्योंकि ये गलतियां बार बार होंगी तो बार बार आपका नेटवर्क खराब होगा, आपका बिजनेस खराब होगा, और ऐसा होगा तो आपका कहते हैं सफलता थोड़ा लेट मिलेगी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलतियां दोबारा करें, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने पुराने लास्ट 5 years के एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसी तरीके से हम सभी जितने भी लीडर्स यहाँ पर है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग एक कमिटमेंट लेवल ले लीजिए कि जो चीजें सिखाई जाती हैं वो चीजें, जो भी अपलाइन, जो भी ट्रेनर आपको यहाँ पर सिखाने के लिए आता है, आप उसको सीखने के लिए हमेशा आगे रखिए, हमेशा तत्पर रहिए। क्योंकि ये एक तरीके से शॉर्टकट है। आप लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल खेला है कि नहीं खेला? याद होगा मुझे, बचपन में आप लोगों ने सांप सीढ़ी का बहुत खेल खेला होगा। लूडो, जिसमें लूडो हुआ करता था उसी में सांप सीढ़ी भी हुआ करता था, याद होगा आपको? यस सर, नो? तो होता क्या था, आप अगर आप सही चाल चलते थे, अगर आपका सही नंबर्स आते थे, तो आप सीढ़ी पर चढ़ते थे, यानी शॉर्टकट मार के सीधा ऊपर पहुंच जाते थे। लेकिन जब इंसान कहते हैं ना, इस बिजनेस में जब आप दिमाग लगाते हैं तो वही सांप काट के आपको 99 से लेकर 7 पर फेंक देता है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो सिस्टम ने आपको एक दे रखा है, सिस्टम ने दे रखी सीढ़ियां, लेकिन आपके दिमाग ने दे रखे वो सांप, वो काट के सीधा नीचे लेकर आएंगे। तो सर ने अपने लास्ट 5 years के एक्सपीरियंस से आपको बताया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। लोग इस बिजनेस में क्या क्या गलतियां करते हैं, वो सब गलतियां हमें नहीं करनी है। अगर नहीं करेंगे सफलता जल्दी मिलेगी, करेंगे तो सफलता बहुत ज्यादा लेट मिलेगी, और मुझे पता है बहुत ज्यादा लेट तक आप टेकोगे नहीं, आप वेट नहीं करोगे, उससे पहले आप छोड़ जाओगे। क्योंकि मैंने ऐसा एक भी इंसान नहीं देखा जो कसम खाता हो कि 10 साल हो गए सर, मुझे जब तक 1 लाख नहीं आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उससे पहले छोड़ जाता है। तो बेटर है कि हम लोग इस बिजनेस को सीख कर करते हैं, एटलीस्ट उन लोगों से सीख कर करते हैं जो लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं। क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हो ना, उस दौर से ये लोग गुजर चुके हैं। है, जो चीजें आप कंफ्यूज होते हो ना कि मैं कैसे फेस करूं चैलेंज को, ये लीडर्स जो है उन चैलेंज को फेस कर चुके हैं। तो बेटर है इन लोगों से सजेशंस ले जाए, इन लोगों की लाइफस्टाइल, इन लोगों के पुराने एक्सपीरियंसेस सीखा जाए कि क्या गलतियां सर हुई हैं, आपसे क्या गलतियां हुई हैं, हमारी लाइफ के अंदर, हमारे हमारे आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या क्या गलतियां होने वाली हैं। अगर आप हमें बता देंगे तो हम कहीं ना कहीं पहले से ही उसके बारे में अवेयर हो जाएंगे, और वो मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे, राइट? सो आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स सीखे होंगे। और ये एक छोटा सा ट्रेलर था। आपको ऐसा लगता है कि लास्ट 5 years के सारा एक्सपीरियंस आपको 1 घंटे के अंदर सिखाया जा सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो एक छोटा सा एक ट्रेलर था जो सर ने अभी शेयर किया। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हमें बतानी होती है, जो लीडर्स को बतानी होती है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन होता है, इसलिए नहीं बता पाते। दूसरी चीज, एक ही दिन में सारी चीजें बताएंगे तो भी समझ में नहीं आएगी, बाउंसर निकलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए थोड़ा 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 करके आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो हर ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, आपको शेड्यूल मिल चुका है। हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो ट्यूसडे, थर्सडे, संडे, याद रखिए। आपकी अपनी पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, आप वो करते रहिए, लेकिन जो आपके अप्लायंस की तरफ से आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है वो हो रही है ट्यूसडे 9 बजे, थर्सडे 9 बजे, संडे रात में 9 बजे, और संडे को सुबह 9:30 बजे भी हमारा CNT पार्ट होता है। तो संडे को हम लोग करते हैं CNT पार्ट सुबह 9:30 बजे, रात को करते हैं BOP पार्ट,
और मे भी आपके लिए गुड न्यूज और है, आपको एक सक्सेस सेमिनार मिलने वाला है वीकली हम एक सक्सेस सेमिनार करने वाले हैं, और वो सक्सेस सेमिनार हम मोस्ट प्रोबेबली कोशिश कर रहे हैं संडे ही रहेगा, राइट। हम लोग संडे, क्योंकि संडे हम सब फ्री हैं, तो संडे आपको सुबह प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी अच्छी तरीके से मिलेगी, रात में आप नए गेस्ट को इनवाइट कर सकते हो 9 बजे सेशन में, ताकि वो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ सके, और हम लोग दिन के अंदर बीच में टाइम निकालकर, अभी उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, आप सबके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। दिन में हम करने वाले एक सक्सेस सेमिनार, आप खुद समझिए, अभी लास्ट 11 अप्रैल को सक्सेस सेमिनार होने वाला था, जो कि 10 तारीख तक तो हो रहा था, लेकिन 11 को कैंसिल कर दिया गया। आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों के पास पासेस पड़े होंगे, तो पासेस को फेंकना मत, उसकी वैल्यू है। आप ये मत सोचना कि बेकार होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पछता रहे हैं, पिछले साल पासेस लिए थे, वो कई लोगों ने फाड़ के फेंक दिए, और उन लोगों की इस बार एंट्री हुई थी, राइट। तो वो पासेस फेंकने नहीं है, वो पासेस आपके सेफ रखिए, ताकि वो अगले इवेंट में काम आए। फिलहाल जितने भी सक्सेस सेमिनार अब हमारे डिजिटली होने वाले हैं, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। आपके पास एक पास पड़ा होगा 200 रुपए का, इन्हीं फंक्शंस को अटेंड करने के लिए आपने 200 रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब आपको यही इवेंट हर वीक, हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसमें आपको कहीं जाना भी नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर एकांत कमरे में बैठकर इस सेशन को आप अटेंड कर सकते हो, राइट। सो हम लोग मुलाकात करेंगे अब इस संडे सुबह 9:30 बजे, और रात में 9 बजे बीओपी ट्रेनिंग, और बीच में सक्सेस सेमिनार का आपको भी गेस्ट स्पीकर का जैसे फाइनल होता है, अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन आपको इस बार सक्सेस सेमिनार की ट्रेनिंग करने वाला है, राइट। सो थैंक यू सो मच अरविंद सर, थैंक यू सो मच लीडर्स, आप लोगों ने कनेक्ट किया। अब आपके पास एक शेड्यूल आ गया है वीकली कि कब कौन सा इवेंट होने वाला है, राइट। अब आपको उसके हिसाब से आप अपने अपने जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करिए, उससे पहले उसके बाद में, या उस दिन मत करिए, उससे एक दिन पहले करिए, बाद में करिए, तो आप उसके हिसाब से अपने ग्रुप के इवेंट्स और सेट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं संडे सुबह 9:30 बजे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, अगर आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट्स क्या है, नोनी कब काम आता है, स्पाइरुलिना कब काम आता है, चलो ये तो बहुत लोगों को पता भी है, आधे लोगों को ये नहीं पता करक्यूमिन क्या होता है, कोलेजन क्या होता है, शतावरी क्या होता है, प्रो हार्ट के प्रोडक्ट, इनके बारे में नॉलेज सच बताऊं नहीं है लोगों को, तो बेटर है हम प्रोडक्ट्स के बारे में भी अच्छी तरीके से नॉलेज लेंगे, राइट। सो मिलते हैं संडे सुबह 9:30 बजे इसी आईडी इसी पासवर्ड के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।